कबीर साहब का आना और जाना दोनों रहस्यपूर्ण बताया गया है, क्योंकि उनके ज़माने में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है, उनका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं लिखा गया है। इसलिए अक्सर ये होता है हर मत मज़हब और परंपरा में जो उनके अगुआ होते हैं, उनके पुरोधा होते हैं, उनके आका होते हैं, उनके मसीहा होते हैं, उन्हें वो बढ़ चढ़ कर बताते हैं। आसमान से उतरा हुआ, धरती फोड़कर पैदा हुआ, समंदर की लहरों को चीर कर आया हुआ बताया जाता है। अलौकिक दिव्य शक्ति के रूप में उन्हें देखा जाता है। वो इतनी महिमा गाते हैं कि लोग उन्हें भगवान मानना शुरू कर देते हैं, परमात्मा मानना शुरू कर देते हैं। कबीर पंथ के कितनी शाखाओं में सदगुरु कबीर साहब को सृष्टिकर्ता कहा गया है। उन्होंने सृष्टि की रचना की है। अद्भुत अद्भुत बातें हैं, कई बातें तो बेसिर पर की है, फिजूल की बातें हैं, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत बातें कही गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु बताए जाते हैं कबीर साहब को, और इस दुनिया को, इस सृष्टि को रचने वाला बताया गया है। विचार करिए आप, यदि कबीर साहब सृष्टिकर्ता हैं तो कहाँ बैठ कर के वो सृष्टि किए होंगे। साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में ही इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि कौन सृष्टि करता है और कौन देखता है सृष्टि करते हुए, और किस मटेरियल से सृष्टि को बनाया होगा, किस क्षण बनाया होगा, कौन देख रहा था। तो कबीर साहब बीजक में उनका प्रमाण देते हैं कि कौन देख रहा था कि सृष्टि को कोई बना रहा है, और सृष्टि को बनाने के लिए जो पंच भौतिक तत्व है वो कहाँ रहा है, उसे कहाँ से लाया होगा कोई। भले ही कबीर साहब पर इसे आरोपित कर दिया जाता है, तो इन बातों को जब हम समझते हैं, खंगालते हैं विज्ञान की तरीके से, तो बात निकल के आती है। हम बात कर रहे हैं कबीर साहब जन्म लिए थे या प्रकट हुए थे। जन्म लेने की घटना माँ के जरिए संभव है। माँ के गर्भ में शिशु आता है और 9 महीने गर्भ में पलता है, तब जाकर के बाहर जमीन पर आता है। इसे मनुष्य का जन्म कहा जाता है। इसे आप आगमन भी कहें, अवतरण भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये महिमा परक शब्द हैं, लेकिन आया तो माँ के गर्भ से ही है। और बगैर गर्भ के आज कोई नहीं आता है। विज्ञान के ज़माने में जबकि किराए का कोख लिया जाता है, जिन जोड़ी को, दंपत्ति को बच्चे पैदा नहीं होते, वो किराए का कोख इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरी महिला के कोख में पुरुष अपना वीर्य दे देता है, मशीन के द्वारा उनको वहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी भी तरीके से, और उनके पेट में अगले आदमी का बच्चा पलता रहता है। उनके साथ जिनको बच्चा चाहिए उस पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज विज्ञान इतना आगे निकल चुका है। उस ज़माने में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी छू मंतर से कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। राम आदि 4 भाइयों को भी खीर खाने से पैदा हुआ कहा जाता है। उस ज़माने में भी ऋषियों ने कुछ ऐसा उपाय निकाला होगा, कुछ उपाय किया होगा कि उनके जरिए उनके माँओं को गर्भ ठहरा, कोई दवा बूटी देकर, कोई उपाय करके, क्योंकि राजा दशरथ के अंदर इतनी ताकत नहीं रही है कि वो अपने पत्नियों से बच्चा पैदा कर सके। यही नहीं, भोले भंडारी जिनको आप कहते हैं महादेव शंकर, वो भी अपनी पत्नी पार्वती का कोख नहीं खोल सके। जिनको आप भगवान कहते हैं, जिनको बड़ा नाम लिया जाता है, उनके बच्चों को भी वो खुद अपना जन्म दे नहीं पाए हैं। तो सोच लीजिए आप। तो कबीर साहब का आगमन हुआ है अपने माँ के जरिए, यह पारक सिद्धांत बताता है। और कबीर साहब की मूल वाणी में भी ये खोजने पर आता है। साहब कहते हैं, एकै जनी जना संसारा, और कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक ही जननी से और जनक से सारे बच्चे पैदा होते हैं। ये बीजक की पहली रामायणी है, जो बीजक की प्रस्तावना के तौर पर साहब ने प्रस्तुत किया है। इस रामायणी में आगे वे कहते हैं कि एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया।
इतना खुल करके साफ साफ वर्णन करते हैं कि किस तरीके से मानव जन्म की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और कहते हैं साहेब, तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापय मोहू। तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापय मोहू। तुम और हम, यानी हम और तुम में पूरे जगत के लोग आ जाते हैं। हम और तुम कहने की जो भाषा है ये आदमी के जरिए संभव है। हम और तुम या तुम और हम में पूरी मानव जाति आ जाती है, यानी समस्त मानव जाति क्या कहते हैं साहब, एकै लोहू, एक ही प्रकार के खून सब में बसा हुआ है और सब एक ही तरीके से प्राण से सांस ले रहे हैं और साहब अपने को भी शामिल कर रहे हैं। तहिया हम तुम एकै लोहू, मैं भी और तुम भी वैसे ही जन्म लिए हो। इतना प्रामाणिक वचन है, उसके बावजूद यदि हम देखें पौराणिक कबीरपंथियों को, खास तौर से दामाखेड़ा खरसिया के गद्दी में बैठे उनके जो महंत हैं, उनके जो दीवान हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके प्रचारक हैं, उनके मानने वाले हैं, उनका कहना है कि कबीर साहब आसमान से उतरे एक चमकदार गोला के रूप में और लहर ताला तालाब के खिले हुए कमल पर उतर कर प्रकट हो गए। इसे गोरखपंथी स्वामी अष्टानंदी महाराज ने देखा। ये वो प्रमाण देते हैं कि उस वक्त कोई अष्टानंद स्वामी रहे, उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ गोला आया और कमल फूल पर प्रकट हो गया, बच्चे के रूप में अवतरण हुआ। ये महिमा परक वचन है। महिमा कहने में, सुनने में अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, अनुभूति होती है, एक अलौकिकता की अनुभूति होती है, एक दिव्यता, महिमा किसी दूसरे लोक की बात होती है। और कबीर साहब को जब आसमान से उतरा हुआ बता दिया जाता है, और यही नहीं, केवल कबीर साहब की बात नहीं है, आप किसी भी मत मजहब और परंपरा में जाइए, ईसा मसीह के लिए वो यही बात करते हैं ईसाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए मुसलमान यही बात करते हैं। हर मत मजहब में जो महान आत्मा हुए हैं, मसीहा हुए हैं, उनके साथ अलौकिकता जोड़ दी जाती है। इससे बड़ा ये होता है भ्रम और चमत्कार का रूप जब दिया जाता है, तो हम अपने मसीहा से, अपने पुरोधा से, अपने जो महापुरुष हैं उनसे हमारा संबंध पूरी तरीके से टूट जाता है। अब कबीर साहब आदमी नहीं हैं, परम पिता परमात्मा और परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो फिर हमारे साथ उनका कोई संबंध नहीं रह जाता है। हम उनकी मूर्ति बनाकर, उनकी फोटो यानी तस्वीर की केवल अगरबत्ती जलाने वाले आदमी बन के रह जाएंगे। यही हो रहा है आज अनुयायियों में। वो सिर्फ मूर्ति पूजक हो गए हैं, जबकि साहब ने साफ साफ कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इतनी बड़ी बात साहब कहते हैं, इस बात को लोग समझते ही नहीं हैं। और कबीर साहब जो जिंदगी भर चमत्कार और 2-2-5 यानी कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत जो बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, उनका जमकर खंडन करते रहे। आज कबीर पंथी ही उन पर चमत्कार का बड़ा सा पुलिंदा लाद दिए हैं, लबादा ओढ़ा दिए हैं और कबीर साहब को ही अलौकिक पुरुष बताया जा रहा है। कबीर साहब जब आसमान से उतर सकते हैं, कबीर पंथियों को समझाने के लिए, कबीर पंथों को रास्ता देने के लिए, तो आप सोचिए कोरोना के टाइम लाखों कबीर पंथी मारे गए, कितने संत महंत माने गए जो उनको चमत्कार के रूप में देखते हैं, जो उनका चमत्कारिक रूप का वर्णन करते हैं। अनुराग सागर में, कबीर मंसूर में और सागर ग्रंथों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, उसमें कबीर साहब की महिमा गाई गई है, चमत्कारिक रूप दिए गए हैं, 52 कसनी का चमत्कार दिखाया गया है, अलौकिक है। कमाल कमाली को साहब जिंदा कर देते हैं। और 52 कसनी को आप जानते हैं कि उन्हें जंजीर में बांधकर गंगा में फेंका जाता है, तो गंगा पर बैठे हुए नजर आते हैं। मदमस्त हाथी शराब पिलाकर उनके सामने छोड़ दिया जाता है, तो कबीर साहब के सामने जाकर के हाथी नतमस्तक हो जाता है। शेर के पिंजरे में कबीर साहब को डाल दिया जाता है और शेर कोने में रह जाता है और आराम से कबीर साहब पिंजरा से बाहर निकल आते, कुछ भी नहीं होता है। इतनी चमत्कारिक बातें जोड़ी गई है। मैंने पहले बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु बताए जाते हैं, 33 करोड़ देवताओं के गुरु कबीर साहब को बताए गए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ सभी कबीर पंथियों से, खासतौर दामाखेड़ा और ये जो खरसिया गादी से संबंधित लोग हैं,
जो कबीर साहब को अवतारी पुरुष कहते हैं, और रामपाल के सभी समर्थकों से जो उन्हें परमात्मा और परमेश्वर कबीर कहते हैं। वेदों में जिनका जिक्र है वो बताते हैं, खोज खोज करके गलत तरीके से जो है प्रस्तुति देते हैं, कबीर साहब का अलौकिक रूप दिखाते हैं, जहाँ तहाँ से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं वेद पुराण और शास्त्रों और ग्रंथों को, और कहते हैं कबीर साहब जन्म नहीं लिए है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। कभी भी कुदरत के कानून के खिलाफ आज तक कोई नहीं गया है। बिना माँ बाप के कोई भी इंसान का बच्चा पैदा नहीं हुआ है आज तक के इतिहास में। लेकिन लोगों की अपनी भ्रम धारणा है, किताबों में लिख दिया गया है या गुरु लोग बता रहे हैं, तो ये अनुयायी बिल्कुल अंधे होते हैं। संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपति आना। ये जो धारणा लेकर चलने वाले हैं, इन लोगों की आंखों में, एक आंख में गुरु, दूसरे आंख में ग्रंथ की मोतियाबिंद हो जाती है। मोतियाबिंद का रोग हो गया होता है गुरु और ग्रंथ के नाम पर। इन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है, ये बिल्कुल अंधे हो गए हैं। साहब ने और भी कहा है, कहें कबीर कासो कहो, सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। ये जितने चमत्कारी रूप देने वाले हैं, कबीर साहब को पौराणिक बताते हैं, मतलब जैसे पुराण में बेसिर पैर की बातें लिखी गई हैं, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत, मतलब शून्य से कुछ भी प्रकट हो जाएगा, शून्य में समा जाएगा। उनके लिए 2 और 2 4 नहीं होता, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इनको कुदरत के कानून से, यूनिवर्सल लॉ से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी आए बोलते रहते हैं। इनका कहना है कबीर साहब आसमान से प्रकट होते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं हुआ है कबीर साहब। पानी मतलब होता है रज और वीर्य। माँ बाप के मिलने से, माँ के गर्भ में जो भ्रूण तैयार होता है, उसी भ्रूण से धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और 9 महीने के बाद इस धराधाम पर आता है। उनका कहना है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, वो श्वास भी नहीं लेते हैं, उनके पास शरीर भी नहीं है, समझिए आप उनके अनुसार। तो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये कबीर साहब अन्न आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब 120 बरस जीने वाले कबीर साहब अन्न आहार ग्रहण नहीं किए, केवल यूं ही जीते रहे। हवा भी नहीं ग्रहण किए, अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, बिल्कुल एकदम प्रकृति से विमुक्त होकर के विचरते रहे, जीते रहे, लोगों का कल्याण करते रहे, और चारों युगों में सत सुकृत मुनिंद्र करुणामय और कबीर के नाम से आते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। कबीर साहेब माँ बाप से जन्म लिए थे, माँ बाप का पता नहीं चलता है, इसलिए कबीर साहब की कोई छोटाई नहीं हो जाती है। कबीर साहब कोई कमज़ोर नहीं मालूम पड़ते हैं। कोई माँ रही होगी, उनको बच्चा आया, संभाल नहीं पाया, या लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी, ये भी कबीर साहब की पंक्ति है भजन में। तो उस माँ ने कबीर साहब को, यानी एक अपने नवजात शिशु को लहर ताला तालाब किनारे छोड़ गए थे। नीरू और नीमा ये गरीब जुलाहे दंपति बाजार से गुजर रहे थे, बाजार करके वापस लौट रहे थे, शाम का वक्त रहा है, बच्चा रो रहा था तालाब किनारे। नीमा भाग कर जाती है और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा कर ले आती है घर नीमा के साथ, और दोनों लालन पालन करते हैं, और धीरे धीरे कबीर साहब बड़े होते हैं। बहुत मेधावी थे, तीव्र बुद्धि के थे। आसपास काशी नगरी में वो सारा माहौल देखते हैं, सन्यासियों के साथ, अखाड़े वालों के साथ, अवधूतों के साथ, वैष्णवों के साथ, रामानंद साहब के दरबार भी पहुंच जाते हैं। इस तरीके से उनके गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है, ज्ञान ध्यान में निपुण होते चले जाते हैं। और वही कबीर फिर आगे चलकर कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों का जमकर मुकाबला करते हैं, उनके अंधविश्वास के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं। ये उनके क्रांतिकारी रूप को दबाने के लिए उनको अवतार बना दिया गया है। यदि आप कबीर साहब को समझते हैं कि किसी माँ से जन्म लिए हैं,
तब आप कबीर साहब के साथ जी सकते हैं, क्योंकि आप भी अपने माँ बाप से जन्म लिए हैं और धराधाम पर आए हैं। उनके तरीके से जियो, अपने मन को निर्मल करो, सही संतों के निकट बैठो, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार जैसे अष्ट महासद्गुण को आप धारण करते हैं तो कबीर साहब के रास्ते पर चल करके आप धीरे धीरे आत्मज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, अपनी आत्मा में ठहरते हैं, स्थिति में ठहरते हैं, तो धीरे धीरे आपका भी मार्ग खुलेगा और जीते जी मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब कबीर साहब का चमत्कारिक रूप दिखाया जाता है कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न कियो, दो दिनन के पीर। गगन मंडल से उतरे बता दिया गया, एक चमत्कारिक, एक अलौकिक रूप जिसका आदमी के बुद्धि से, विवेक से कोई मतलब नहीं है। फिर आदमी आंख मूंद करके ऐसे भगवान मसीह, पैगंबर और सुप्रीम पावर के सामने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ रगड़ के मुक्ति और मोक्ष मांगता है। फिर आदमी पुरुषार्थवादी नहीं हो जाता बल्कि भगवानवादी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है। परम पुरुषार्थी कबीर साहब हुए हैं। साहब कहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी यास। जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास, बिराने की आस छोड़ने के लिए कहते हैं। और वही कबीर पंथी हैं जो मूर्ति पूजक हैं, आरती उतारने वाले हैं तस्वीर की, और पत्थर, मिट्टी, सीमेंट के मूर्तियों की आरती उतार करके सतपुरुष को भोग लगाने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि कबीर साहब गगन मंडल से उतरे थे और दोनों दीन को, यानी हिंदू और मुसलमान को समझाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए उनका अवतरण हुआ था। तो ये लोग सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले हो सकते हैं, नाक रगड़ने वाले हो सकते हैं, मुक्ति और मोक्ष मांगने वाले हो सकते हैं, अपने को जानने वाले नहीं हो सकते हैं। न कभी नियम पालन करेंगे, न संयम करेंगे, न साधना करेंगे, न तपश्चर्या करेंगे, न कभी ध्यान में बैठेंगे, न अपने भीतर गहरे में उतरेंगे, जिसके लिए साहब कहते हैं कि दिल मा खोज दिलही मा खोजो, इह करीमा रामा। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। अपने भीतर उतरने के लिए, ध्यान के गहराई में उतर कर भीतर आत्म तत्व को जानने के लिए कबीर साहब बात करते हैं। इससे इन पौराणिक कबीर पंथियों का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। बस ये हाथ जोड़ के खड़े रहो, आरती करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, चौका आरती करो, भंडारा करो और खूब छको लंगर, हलवा, पूड़ी, खीर, बतासा कबीर साहब के नाम से गाओ और चौका आरती में 4-6 भजन गा दो। उसके बाद नारियल फोड़ो, पान परवारा लो, तिनका तोड़ो और जो मर गया है उसको सीधे सतलोक पहुंचाओ, स्वर्गलोक मिलेगा, कबीर धाम मिलेगा। ये मुक्ति और गति का मार्ग बताते हैं। मतलब पंडित जो कर रहे थे, पुरोहित जो करते आ रहे हैं अभी भी, वही कबीर पंथ में ये महंत की पुरोहिताई गिरी से ये महंत जन कर रहे हैं, पुरोहित गिरी के जरिए। वही सिलसिला है। मैंने एक महंत से बात किया बिहार के कि चौका आरती आप लोग क्यों करते हैं, तो उनका कहना था कि ये जो पौराणिक लोग होते हैं, खास तौर से ब्राह्मण वर्ग के लोग, ये नीचे जो तबके के लोग होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या दलित, पतित, अछूत लोग, शूद्र लोग, इनको बड़ा लूटते हैं पंडित। ब्राह्मण लोग संस्कृत का श्लोक बोल करके, लीलावती कलावती की कथा सुना करके, सत्यनारायण व्रत या फिर भागवत महापुराण की कथा सुना करके, तो हम लोगों ने ये जाना, कबीर पंथियों ने विचार किया कि क्यों ना हम संत लोग महंत बने और महंती चादर ओढ़ करके, सेली माला लगा करके, टोपी लगा करके, चौका आरती पूर करके हम क्यों ना ब्राह्मणों का काम खुद करें और खुद अपने में से कोई मरा हुआ आदमी है उसको सीधा सतलोक और कबीर लोग भेजें, उनके गति मुक्ति का काम करें। तो इस तरीके से यह सिलसिला चल गया और अब बड़ी कमाई का जरिया बन गया इन संतों और महंतों का, दीवानों का। तो ये सिलसिला आज भी चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी संत महंत ऐसा करते हैं। कुछ संत महंत अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं और कबीर साहब के ज्ञान के आधार पर
सच्चा ज्ञान देते हैं और मानवता को जगाते हैं, परोपकार की भावना बढ़ाते हैं, लोगों की दिल की दूरियां कम करते हैं और सबके भीतर कबीर साहब का प्रेम पैदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संत महंत को मेरा नमन है, वंदन है। तो अभी हम ये देख रहे थे कि कबीर साहब प्रकट नहीं हुए थे बल्कि जन्म लिए थे। माँ बाप का पता नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीता माई के माँ बाप का पता नहीं है, हनुमान जी के माँ बाप का पता नहीं है, शंकर के भी 3 माँ बाप बताए जाते हैं, 3 पिता है। तो ये बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं। हजारों महापुरुष है जिनके माँ बाप का पता नहीं है, लेकिन वो अपनी रहनी से, गहनी से, कथनी करनी से आज भी पूज्य हैं और सदैव पूज्य रहेंगे। प्रकट हुए थे, इस बात को मैं 2 लाइन में या 2 मिनट में समझाता हूं कि प्रकट होने का मतलब होता है एक आदमी मिट्टी का लोंदे के रूप में जन्म लेता है। 7 साल तक उनकी बुद्धि धीरे 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 खुलती रहती है। 7 साल में पूरी तरीके से बच्चा मैच्योर हो जाता है शरीर के तल पर और बुद्धि के तल पर। अब वो समझने लगता है। उसी समय सच्चे सद्गुरु संत मिल जाए, माँ बाप अच्छे संस्कार देना शुरू कर दें तो 7 साल में बच्चा का ब्रेन, जो राइट ब्रेन है, वो जग जाता है और बच्चा अब समझने लगता है। तो ऐसे ही कबीर साहब के लिए मैंने पहले बताया कि वो अवधूतों के पास, नाथपंथियों के पास, नागा सन्यासियों के पास, रामानंदियों के पास जा जा कर के देखे, सीखे, समझे, वेद पुराण और तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए और धीरे धीरे अपने भीतर जो कबीरत्व है, भीतर कबीर बैठा हुआ है, उस कबीर को जगाए, अपने स्थिति को जगाए, अपने आत्मा को प्रकट किए, मतलब अपने ज्ञान में जीना शुरू किए, खुद के अंदर खुद को प्रकट किए। ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। खुद के अंदर खुद को प्रकट किए कबीर साहब, और ऐसा करते ही लोग उन्हें बड़े ही रूप में देखने लगे। बड़ा बोलबाला हो गया, काशी नगरी में चर्चा फैल गई। पंडित, मुल्ला, मौलवी, पुरोहित, सब धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े लोग उनके पास आने लगे। बड़े बड़े विद्वान, विदुषी महिलाएं सब आकर बैठने लगी, सत्संग सुनने लगे। फिर तो इतना प्रचार प्रसार हुआ कि देश विदेश से हाँव फिरा, गांव गांव की खोरी। इस तरीके से कबीर साहब का प्रचार प्रसार दुनिया भर में फैलता और बढ़ता चला गया और आज भी लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है। इस तरीके से कबीर साहब जन्म लिए थे, ना कि प्रकट हुए थे। प्रकट हुए थे का मतलब है अपने भीतर जो आत्म ज्ञान है, आखिरी ज्ञान है, शिखर का ज्ञान है, उसको प्रकट किए थे। उस प्रकट शब्द से आप सबको समझना चाहिए कि आप सब भी अपने भीतर कबीर साहब के ज्ञान को प्रकट करें, आत्म ज्ञान को जानें, अपनी गहराई में उतरें और मानव जीवन का जो सर्वोच्च शिखर है, उस हिमालय की चोटी में आत्म ज्ञान के स्थिति में बैठकर, स्वरूप स्थिति में निमज्जन होकर के अपने जीवन का कल्याण करें।